शान्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुडं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानात् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। बंधु, प्रातःकालीन स्वाध्याय का समय हो चुका है और द्रव्य दृष्टि प्रकाश ग्रंथ सोगानी जी साहिब के अद्भुत अंतर्मुखता जगाने वाले बोल चल रहे हैं। एक एक बोल अध्यात्म का मंत्र है। सत्य पूछा जाए तो प्रयोग है स्वरूप सन्मुखता का। प्रयोग पसंद ना हो बात अलग है, प्रयोग पसंद नहीं हो बात अलग है। जिंदगी एक्सरसाइज में ही निकालना हो बात अलग है, क्योंकि लोक में भी थ्योरी काम नहीं आती, अनुभव काम आता है। एक बहुत बड़ा मैकेनिक इंजीनियर वन जंगल में यदि उसका गाड़ी खराब हो जाए और उसे न सुधार सके तो उसकी इंजीनियरिंग किस काम की। और जिसने इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी, केवल साधारण सा मैकेनिक, और वह अपनी जुगाड़ की गाड़ी लेकर चलता है, रास्ते में खराब हो जाए तो तुरंत सही करके आगे निकल जाता है। नाव की लकड़ी के विश्लेषण विशिष्ट ज्ञान में हो तो हो, लेकिन यहाँ तो कहते हैं नाव तैरना महत्वपूर्ण है, नाव चलाना महत्वपूर्ण है। भवसागर में नौका खराब हो जाए अथवा भयंकर और नाव की थ्योरी बहुत पड़ी हो लेकिन चलाना नहीं जानता हो, तो भीषण लहरों में वो नाव डूब जाएगी। यहां कोई पक्षपात नहीं चल रहा, एकदम स्पष्ट है विषय। कल 205 नंबर का बोल हो गया था, मैं निष्क्रिय हूं, ये चश्मा तो सदा ही लगाए रहना चाहिए। अब 206 नंबर का बोल प्रारंभ होता है। मैं ऐसा अपरिणामी अचल पदार्थ हूं कि तीनों लोक के सभी पदार्थ इकट्ठे होकर मुझे हिला डुला नहीं सकते। बल आता है अंदर। ये बल कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये बोल यथार्थ है, क्योंकि तीनों लोक के पदार्थ मिलकर हिलाना डुलाना चाहे मुझको। बार बार अपरिणामी शब्द क्यों कहते हैं? माने मैं सदा चैतन्य ही रहता हूं, मैं पर्याय रूप नहीं होता।
पर रूप तो होता ही नहीं, विभाव रूप नहीं होता, पर्याय रूप नहीं होता। ऐसा मैं अचल पदार्थ हूं और तीनों लोक के सभी पदार्थ इकट्ठे होकर भी मुझे हिला डुला नहीं सकते। वस्तु स्वरूप ही ऐसा है। चप्पा चप्पा परमेश्वर है, परमाणु परमाणु परमेश्वर है। कहीं किसी की कोई सापेक्षता नहीं, द्रव्य भी निरपेक्ष है और पर्याय भी निरपेक्ष है। हाँ, एक बात अलग है कि पर्याय और द्रव्य दोनों मिलकर एक अभेद वस्तु कही जाती है, लेकिन ये दोनों सत न्यारे न्यारे हैं। मुझे हिला डुला नहीं सकते। ये होता है ना लोक में नियम, जो क्षुद्र वृत्ति हो वह अल्प लाभ में ही बोरा जाता है। किसी कोई साधारण सा व्यक्ति हो, अत्यंत साधारण, और उसको कोई 10-20-50 हजार की आय हो जाए तो समझता है मैं धरती का राजा बन गया। यहां तो चक्रवर्ती की बात है। 14 रत्न नवनिधि, 96,000 रानियां, 32,000 मुकुटबद्ध राजा, करोड़ों हाथी, करोड़ों सेना, रत्नों के महल, लेकिन बैठकर सामायिक करते हैं, आत्माराधना करते हैं। इसलिए क्षणिक पर्यायों में अपने को डावाडोल हो जाना, तो इसका मतलब उसने अपने को अपरिणामी नहीं माना। यदि अपने को अपरिणामी मान ले, हो सकता है प्रश्न, मान ले का क्या प्रश्न है? कोई कहे कि मैं जबरदस्ती, नहीं है ही अपरिणामी, मान क्या ले? जो द्रव्य को परिणामी कहा जाता है वो आखे द्रव्य को कहा जाता है, पूरे द्रव्य को। परिणमन और द्रव्य को मिलकर अभेद कथन है। यहां तो स्वरूप की दृष्टि करा रहे हैं। सब एक एक बोल गुरुदेव श्री ने पढ़ा हुआ है, एक एक पेज गुरुदेव की ही बातें हैं, ये गुरुदेव के ही मंत्र हैं। देखो 207 नंबर का बोल और अद्भुत है। साधक बाधक ये सब तो पर्याय का ज्ञान कराने के लिए है। ये बाधक परिणाम है, ये साधक परिणाम है, ये पर्याय का ज्ञान कराने के लिए है। आत्म द्रव्य, चैतन्य तत्व, त्रिकाल स्वभाव, उसमें ना कोई साधक है ना बाधक है। साधक पर्याय भी पर है और बाधक पर्याय भी पर है। मेरा स्वरूप नहीं ना त्रिकाल। सबलाई का चश्मा लगाए बिना नवलाई का भी ज्ञान नहीं होता। बहुत अच्छा, अद्भुत बात है ये। सबलाई माने, नवलाई माने कमजोरी और सबलाई माने यथार्थ। तो दृष्टि को, ज्ञान को जब तक ये खबर नहीं कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं जिसमें कोई मुझे बीमारी ही नहीं, मैं त्रिकाल स्वस्थ हूं, ऐसा जिसे ज्ञान हो, तब तो उसे ज्ञान होगा कि ये कमजोरी है पर्याय की और ये बाधक तत्व है। साधक और बाधक ये ज्ञान में है, श्रद्धा में नहीं है। श्रद्धा में तो हे उपादेय भी नहीं है। श्रद्धा का तो एक ही उपादेय तत्व है, शुद्धात्मा। श्रद्धा का तो, क्योंकि ये सारा ज्ञान में है, तो जिसको स्वास्थ्य पता पड़ गया वही तो कहेगा ये कमजोरी है। जिसे यही ज्ञान नहीं हुआ कि मैं स्वस्थ हूं या बीमार हूं, वो ये कैसे कहेगा कि ये कमजोरी है? कमजोरी तब होती है जब
कमजोरी तब कहा जाता है कि जब व्यक्ति की बीमारी चली जाए। बीमार को कमजोर नहीं कहा जाता, बीमार तो बीमारी है। इसलिए सबलाई का चश्मा लगाए बिना नबलाई का सही ज्ञान नहीं होता। साधक पना बाधक पना तो पर्याय की बात है। ये सच में है तो अंतर्मुख बोल, अंतर्मुख बोल है। एक साधक के अंदर से निकली हुई बातें हैं ये। हाँ, श्रद्धा में हे उपादेय कहाँ होता है? श्रद्धा में हे उपादेय हो तो वो ज्ञान बन जाए। हे उपादेय श्रद्धा में नहीं होता। अरे आश्चर्य तो यह है, चारित्र में भी नहीं होता। श्रद्धा का श्रद्धेय और चारित्र का चारित्र्य ज्ञान खोजता है, स्वयं श्रद्धा और चारित्र नहीं। इसलिए ज्ञान इंजन के स्थान पर है, तभी ज्ञान को लक्षण बनाया जाता है। भेद ज्ञान करने के लिए ज्ञान ही तो लक्षण है। चारित्र गुण की पर्याय ये विचार करती हो कि मुझे अपने अंदर लीन रहना है, ऐसा नहीं है। और श्रद्धा ये विचार करती हो कि मैं अब स्वरूप में अहम कर लूं, आज तक मैंने पर में अहम किया, ऐसा स्वरूप ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। क्योंकि यदि पृथक पृथक गुणों का एनालिसिस किया जाए, पृथक गुणों का विचार किया जाए, तो ज्ञान का काम जानने का है, श्रद्धा का काम जानने का नहीं। श्रद्धा का काम प्रतीति है और चारित्र का काम लीनता है। किसमें लीन हुआ ये काम ज्ञान का है। चारित्र को ये भी नहीं मालूम मैं किसमें लीन हूं। ज्ञान जिसको अपना जानता है, श्रद्धा उसको अपना मानती है और चारित्र उसमें लीन हो जाता है। लीनता का सुख है, चारित्र में लीनता है, श्रद्धा में प्रतीति है। इसलिए एक प्रथम से लेके ऊपर तक बुद्धि पूर्वक सारा पुरुषार्थ ज्ञान में ही होता है। एक बार श्रद्धा सम्यक हो जाने पर ज्ञान और चारित्र तीनों सम्यक कहलाते हैं। फिर ज्ञान का विकास और चारित्र का पूर्ण विकास करने के लिए ज्ञान और चारित्र में कुछ नहीं किया जाता। ज्ञान सम्यक हो गया, अब ज्ञान की अपूर्णता रही है, ज्ञान की विपरीतता नहीं। ज्ञान की अपूर्णता 12वें गुण स्थान तक होती है और ज्ञान की विपरीतता मिथ्या दृष्टि कहलाता है। अब ज्ञान को पूर्ण करने के लिए क्या करे कि स्वरूप में बैठ जाओ, कि चारित्र को पूर्ण करने के लिए क्या करें कि ज्ञान को स्वरूप में बैठ जाओ, उपयोग को बाहर से हटाकर अंदर लगाओ। उपसम श्रेणी क्या है कि उपयोग को अंतर मुहूर्त के लिए अंदर लगाया। छपक श्रेणी क्या है कि उपयोग को सदा के लिए अंदर लगाया। तो चारित्र में विकास हुआ, काम उपयोग का और विकास चारित्र का। इसलिए बात बहुत, लेकिन ये स्थूल छह उपसम प्रगट ज्ञान रात चर्चा चल रही थी, उसमें समय सार गोष्ठी में उस समय अल्प रहता है और उस समय कुछ चिंतन तो चल नहीं पाता, वहां तो बोलना ही बोलना है और फिर घड़ी और सामने रखी रहती है। तो फिर और 10-20-50 लोग सवार रहते हैं, तो एकदम पूरी बात क्लियर आ नहीं पाती है। वो है तो 12वें गुण स्थान तक 6 उपसम ज्ञान है, सारा काम 6 उपसम ज्ञान में होता है। लेकिन 6 उपसम ज्ञान में जो सम्यक ज्ञान का अंश है उसमें काम होता है। अकेले 6 उपसम ज्ञान तो मिथ्या दृष्टि को भी होता है, लेकिन ज्ञानी के 6 उपसम ज्ञान में और मिथ्या दृष्टि के 6 उपसम ज्ञान में क्या अंतर है कि ज्ञानी का 6 उपसम ज्ञान
कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य और भेदा भेद विपर्य रहित है। और अज्ञानी का छह उपसम ज्ञान कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य और भेदा भेद विपर्य सहित है। इसलिए वो जो भी जानता है उसका सब जानना मिथ्या ज्ञान है अज्ञानी का, और ज्ञानी जो भी जानता है उसका सब जानना सम्यक ज्ञान है। ज्ञानी की जानकारी गलत भी हो तो प्रयोजन सही है, इसलिए उसका सर्व जानना सम्यक ज्ञान है। और अज्ञानी की जानकारी सही भी हो तो भी उसका सब जानना मिथ्या ज्ञान है, क्योंकि उसका प्रयोजन गलत है। प्रयोजन है सुख, प्रयोजन जानना नहीं, प्रयोजन है सुख। जानना तो जीव का स्वभाव है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भेवंत। ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीखे गुरु करुणा धार। बड़ा अच्छा स्पष्ट विषय है, बड़ा गजब का। वो मोक्ष अधिकार रात बहुत अच्छा अद्भुत चल रहा था, समय सार गोष्ठी चल रही है, उसमें प्रज्ञा छेनी आई, प्रज्ञा छेनी और भेद विज्ञान। तो ज्ञानी के ये भेद विज्ञान सतत चलता है, निरंतर चलता है। दो धाराएं चलती हैं, स्वपर का विभाजन चलता है। ऐसा स्वपर का विभाजन तो अनंतों बार किया, देह में नहीं हूं, देह में नहीं हूं। लेकिन यहां तो कहते हैं कि ये साधक बाधक पना पर्याय में पर्याय ही नहीं हूं, ये निर्मल भेद विज्ञान है। साधक बाधक पना तो पर्याय की बात है, हमें तो साधक पने बाधक पने की भी दरकार नहीं है। क्योंकि बाधक पना मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता और साधक पना लाभ नहीं कर सकता, तो फिर इनका विचार क्यों? लो हद हो गई। इसका सीधा अर्थ है कि आंशिक निर्मल पर्याय को साधक पना कहते हैं, पूर्ण वैभाविक पर्याय को, विवाह पर्याय को पूर्ण, उसको बाधक पर्याय कहते हैं। लेकिन ये तो साधक और बाधक पना पर्याय में ही है। साधक पना भी है तो पर्याय में ही है, बाधक पना तो पर्याय में ही है। लेकिन जो मैं शाश्वत चैतन्य परमात्मा हूं, उसको साधक पने से लाभ नहीं और बाधक पने से नुकसान नहीं, ऐसी श्रद्धा हो तो पर्याय में साधक पना प्रकट होता है। विधि समझिए, विधि समझिए। ये इस श्रद्धा के जोर में ज्ञान बोल रहा है, बोलने का काम ज्ञान का है। तो श्रद्धा तो अपने शाश्वत परमात्मा में अहम करती है, यही में बस उसका तो संसार, उसका मोक्ष, सब कुछ यही है परमात्मा। अभी साधक बाधक पना ज्ञान का विषय है। आत्मा में बाधक पर्याय खूब उत्पन्न हो, आत्मा का बिगाड़ क्या? यदि बाधक पने की पर्याय से आत्मा का बिगाड़ हो तो फिर दुनिया में अनंत काल में भी कोई व्यक्ति शुद्धात्मा का अनुभव कर ही नहीं सकता। ये कहा जाता है कि शुद्ध आत्मा का अनुभव करो, और यदि बाधक पर्याय से आत्मा अशुद्ध हो जाती है तो जो भी आत्मा का प्रथम बार अनुभव करेगा वो मिथ्या दृष्टि ही तो करेगा। माने सम्यक तो सन्मुख उस उपयोग को अंदर लगाएगा तब सम्यक दृष्टि होगा। तो यदि सम्यक साधक पर्याय होने पर आत्मा शुद्ध होती हो तो इसका मतलब अशुद्ध आत्मा के अनुभव से सम्यक दर्शन होगा, क्योंकि वर्तमान में तो बाधक पर्याय है और बाधक पर्याय से मैं अशुद्ध हो गया, तो मैं शुद्ध आत्मा का अनुभव करूंगा कैसे? समझ में विषय आ रहा होगा आपको। इसलिए साधक पर्याय से, निर्मल पर्यायों से मैं शुद्ध नहीं होता, विपरीत पर्यायों से मैं अशुद्ध नहीं होता। ये शैली समझे बिना, अकेली शैली नहीं है, ये जीवन है, ये जीवन जीने की कला है, ये अध्यात्म है,
ये प्राण है जो अनंत केवली सिद्ध शिला पर बैठे हैं, वो इस विधि से बैठे हैं। प्रश्न आ रहे हैं ध्यान कैसे किया जाए। भाई ये ध्यान ही चल रहा है। मैं साधक बाधक रहित एक त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूं। ऐसी जब अनंत महिमा आई तो निरंतर उस गायक का प्रेम बरस बसता है, माने ज्ञान उधर रहता है। बहुत बढ़िया 207 नंबर का बोल। अब लोग इसको कहते कि कैसी बातें कर रहे हैं, तुम्हें सिद्ध हो गया क्या। वही तो समस्या है कि जन्म लिया जिस दिन से और आज तक केवल पर्यायों पे ही दृष्टि है, साधक बाधक पने पर ही दृष्टि है। प्रथम तो अभी साधक पना उत्पन्न ही नहीं हुआ, क्योंकि जिसकी दृष्टि गायक पर जाती है उसे साधक पना व्यक्त होता है। अभी तो बाधक पने को ही साधक पना मान रखा है। सच देखा जाए, पर्याय के साधक बाधक में उलझा रहना यही बाधक तत्व है, स्वरूप में नहीं जाने का। एक बार स्वरूप स्वीकार कर लिया, आत्मा का अनुभव हो गया, तब पर्याय में सच्चा साधक और बाधक पने का ज्ञान होता है। आइए 208 नंबर का बोल प्रारंभ करते हैं। अपने में ऐसे लीन हो जाना कि उसके रस से परिणति अन्यत्र जाए ही नहीं, उसी को वैराग्य कहते हैं। अब यहां कोई ये कहे कि भरत जी को भी वैरागी कहा, हाँ कहा, लेकिन यहां साथी से वैराग्य की चर्चा है। अपने में ऐसे लीन हो जाना कि उसकी रस से परिणति अन्यत्र जाए ही नहीं, उसी का नाम वैराग्य है। एकांत जगत से विरक्ति यह आध्यात्मिक द्वेष है, यदि स्वरूप का ग्रहण नहीं हुआ है तो। क्योंकि जैन शासन में ग्रहण पूर्वक त्याग है। स्वरूप का ग्रहण किया तो राग का त्याग कहा जाता है। राग का त्याग भी नाम मात्र है, राग पर्याय में पैदा ही नहीं हुआ। जब स्वरूप का ग्रहण हो गया तो अनंतानुबंधी राग चला गया ना। जब राग चला गया तो राग जिन परद्रव्यों से चिपटा था उनका भी परिहार हो गया स्वयं में भी। अब यदि परद्रव्यों को धक्का देने से, छोड़ने से छूटते हो तो चक्रवर्ती के तो अपार वैभव है, 96,000 रानी है, एक एक परद्रव्यों को कैसे छोड़ेगा। एक महल मेरा नहीं, एक महल ये महल मेरा नहीं, पहले लंबी लिस्ट बनाएगा फिर एक एक करके छोड़ेगा, क्या करेगा। भरत जी के वैराग्य की चर्चा सुनेंगे तो आपको आश्चर्य आएगा। इस बार विचार किया है 10 लक्षण पर्व में दोपहरी में एक एक महापुरुष के संयम और विरक्ति की चर्चा करेंगे अपन। इतने अत्यंत विरक्त थे, इतने विरक्त थे, विरक्त परिणति। विरक्त माने जगत से द्वेष नहीं, तटस्थ। जहां जगत राग का ढेर नजर आए, निस्सार नजर आए, लेकिन निस्सार नजर आए ये तभी तो संभव है कि जहां कुछ सारभूत देख लिया हो। जब तक सारभूत का आश्रय नहीं हुआ हो और सारभूत का आनंद नहीं लिया हो, तब तक निस्सार कहता है जो ये जीव अपने असाता कर्म के उदय के कारण कहता है। टोडरमल जी ने लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, मोक्ष तत्व संबंधी भूल में, देखा देखी मोक्ष को महान कहता है। हम लोग भी दिन में सुबह से शाम तक 100 बार जगत को कुछ नहीं है साहब, सब क्षण भंगुर है, ये अंदर से असाता की फीलिंग बोलती है। निस्सार रत्नों के मह असाता का उदय तो हर किसी को निस्सार नजर आता है। इसमें कौन सा शुद्ध तत्व बोल दिया। रोग तो हर किसी को निस्सार नजर आते हैं, वृद्धावस्था तो हर किसी को निस्सार नजर आती है।
इसमें कौन सा गजब दर्शन तत्व दर्शन सार बोल दिया। यहां तो कहते हैं कि 32 चंवर ढुल रहे चक्रवर्तियों पर, इस स्फटिक मणि के सिंहासन पर बैठे हैं और 96,000 रानियां हाथ जोड़े खड़ी हैं, लेकिन उनको वो निस्सार नजर आ रहा है। पुण्य का उदय निस्सार नजर आए, और अकेला नजर ही ना आए, परिणति में भी ज्ञान धारा बहती है, अत्यंत आसक्ति नहीं है सम्यक दृष्टियों को। तभी तो निर्जरा अधिकार में वर्णन आया कि ज्ञानी के भोग निर्जरा हेतु है। भोग के काल में भी निर्जरा चल रही है, तो उस ज्ञान वैराग्य शक्ति का आरोप भोगों पे कर दिया। ज्ञान, क्योंकि ज्ञानी निरंतर ज्ञान वैराग्य शक्ति से संपन्न है, लेकिन वो ज्ञान वैराग्य शक्ति आई किसके बल से? कि स्वरूप के बल से, त्रिकाली के बल से आती है। ध्यान देना एक बहुत बड़ा प्रयोग है ये। महान वैभव भी कौवे की विष्ठा कब नजर आएगी कि उस वैभव से भी बड़ा कोई वैभव नजर आया हो। जो बेचारे मध्यम वर्ग के लोग होते हैं बहुत, वो तो क्या कहते हैं, मीन साधारण बाजारों में से पीतल की पालिश की अंगूठी पहन लेते हैं, उसी में खुश हो जाते हैं। सोना है ये, सोना है, सोना है। लोग भी सोना समझते हैं, है वो 2 रुपए की। तो पर्याय मात्र निस्सार नजर आए, अकेले जड़ वैभव की तो बात ही क्या कर रहे हैं। रत्नों के वैभव को कौवे की विष्ठा कह दिया, गाय की विष्ठा नहीं कहा। चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरीखे भोग, काक बीट सम गिनत है। मुझे विचार आया, गाय का गोबर क्यों नहीं कहा? गाय गोबर सम गिनत है। काक बीट कहा कि गाय का गोबर भी कुछ ना कुछ काम आ जाता है, इसलिए कौवे की विष्ठा कहा। यहां और उससे भी आगे बात है। ये की कह रहे हैं कि ये तो परद्रव्य रहा, इससे विरक्ति कभी कभी अज्ञानी को भी हो जाती है। आपको कैसी बात कर रहे हैं? हाँ, द्रव्यलिंगी जो नवी गिरेवियक जाते हैं, उसको भी बाहर में परमाणु मात्र से आसक्ति नहीं है, परिग्रह से, तभी तो उसके बल से नवी गिरेवियक जाते हैं। लेकिन इसलिए स्वरूप के, जब तक स्वरूप का ग्रहण नहीं है, स्वरूप में आसक्ति नहीं हुई, स्वरूप का रस नहीं आया, तब तक बाहर की विरक्ति व्यवहाराभास जैसी है। यहां तो पर्याय मात्र से विरक्त है। अरे निर्मल पर्यायों से विरक्त है, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी के लिए स्व स्त्री पर स्त्री का भेद नहीं है। जिसने विवाह किया हो उसके लिए स्व स्त्री पर स्त्री कही जाती है। तो जहां त्रिकाल चैतन्य को स्वीकार कर लिया, वहां ये स्व पर्याय और ये पर पर्याय और इससे विरक्त होना है और इसे रखना है, ये कौन सी बातें कर रहे हो भाई? हो गया फिर तो केवल ज्ञान, इसको कैसे होगा? इसलिए अपने में ऐसे लीन हो जाना, वो जो लीन हुआ वो उपयोग है। जो लीन हुआ वो इसलिए अपने में लीन हुआ, ये निर्मलता है। निर्मलता के लक्ष्य से निर्मलता नहीं होती, अपने में लीन हो जाना कि उसके रस से परिणति अन्यत्र जाए ही नहीं, उसी को वैराग्य कहते हैं। बहुत अद्भुत विषय है, बहुत अद्भुत। आप जानते हैं, आप सबको ख्याल होगा, महाभारत में पांडवों की जो मां है वो कुंती है। तो अर्जुन सरवार सिद्धि से चय होकर आए थे। अर्जुन सरवार सिद्धि से चय होकर आए थे, और जो सरवार सिद्धि से चय होकर आए वो तो उस भव से मोक्ष जाएगा ही जाएगा।
और नीचे से आए तो 2 भव से जाएगा अधिकतम। तो 5 पांडवों में 3 को निर्वाण हो गया। तो जब अर्जुन के सर्वार सिद्धि की आयु पूरी होने लगी तब अवधि ज्ञान लगाया। सर्वार सिद्धि से चय कर जीव नियम से राजकुल में जन्म लेते हैं, अपार वैभव होता है और दीक्षा लेकर केवल ज्ञान और निर्वाण प्राप्त करते हैं। नियम है। जैन दर्शन कोई ऐसे लंगड़े लूले भेड़े दरिद्रों का थोड़ी है बाहर में। ये तो पुराण पुरुषों का है। हाँ, लंगड़े लूले बहरे भी धर्म करें, उसकी मनाही नहीं है, लेकिन अकेले कोई कर्ज हो गया और दीक्षा ले ली, ऐसा नहीं है। अर्जुन ने अंतिम 6 महीने में जब मंदरमाला मुरझाती है तो सर्वार सिद्धि के जीवों को कष्ट नहीं होता। तो निर्मल भेद विज्ञान किए हुए हैं, निरंतर तत्व चर्चा। अब अगले भव से मोक्ष आना है और सर्वार सिद्धि के ऊपर बैठना है जाकर। तो अवधि ज्ञान लगाया और सोचते तो बस जैसी मनुष्य पर्याय मिलेगी अत्यंत विरक्त रहते हैं कि मनुष्य पर्याय धारण करके संयम अंगीकार करूंगा और मोक्ष जाऊंगा। उसी समय विचार चलता है अर्जुन के जीव को स्वर्ग में कि सबसे बाधक तत्व क्या है संसार में। स्वरूप को जीव के संयम न लेने में। कथा है ये, तो कथा के ढंग से होती है। तत्काल उनको विचार आया कि मनुष्य पर्याय में स्त्री बाधक तत्व है। बड़े बड़े साधु महात्मा इस कामेंद्री से भ्रष्ट हो गए। ओहो, तो उनके मन में विचार आया कि ऐसा क्या किया जाए कि जो मैं मनुष्य पर्याय में जाऊं और मैं किसी स्त्री से मोहित ना हो पाऊं। तो उन्होंने देखा धरती की 2.5 द्वीप में सबसे सुंदर स्त्री कौन है इस समय। तो तुरंत अवधि ज्ञान से ज्ञात हुआ कुंती। तो उन्होंने सोचा कि जो सबसे सुंदर स्त्री है मैं उसके गर्भ में जाकर पैदा हूं। माने जब सबसे सुंदर मेरी मां नजर आएगी तो अन्य पे मेरी नजर ही ना जाएगी। तो ये निदान किया वहां पर। निदान भी क्या बोलते हैं, पवित्रता भरा कि मनुष्य पर्याय में तो जन्म ही होगा मेरा नियम से। तो जो विश्व की सबसे सुंदर स्त्री है वो मेरी मां बने, अर्थात मैं उसके गर्भ में जाऊं। और ऐसा ही हुआ कि अर्जुन कुंती के गर्भ में आए। समझना ध्यानपूर्वक क्या कह रहे हैं ये बात। उसी तरह यदि जगत सुंदर नजर आया, उसकी तो बात ही नहीं है। यहां तो कहते हैं कि क्षणिक वृत्तियां भी सुंदर नजर आई, इसका मतलब स्वरूप का तिरस्कार हो गया। कहीं दूसरी जगह दृष्टि जाएगी यदि दूसरी चीज अनंत महिमावंत नजर आएगी। इसलिए मैं ही सबसे जगत का महिमावंत तत्व हूं, जगत का सबसे सुंदरतम तत्व हूं, जगत का सबसे आश्रय लेने योग्य तत्व हूं। जब ऐसी नजर हुई तो जगत राग का ढेर नजर आएगा, फिर वहां नजर जाएगी ही नहीं। बच्चे नाक का घुग्गू निकाल के खाते हैं तो क्या वो सुंदर पकवान होता है क्या? बड़े तो नहीं खाते। इसलिए अज्ञानी जिसमें रमण करते हैं वो कोई सुंदरतम वस्तु नहीं है, वो वैराग्य लेने योग्य वस्तु है। जगत अविचारित रम्यम, जब तक जगत के विषय में ना विचार किया जाए तब तक रमणीक नजर आता है। ये पूरा विश्व ज्ञानियों के लिए वैराग्य स्थली है, मूर्खों के लिए कीड़ा स्थली है। दुनिया में आए हैं तो कुछ करो, कुछ नाचो, कुछ गाओ, ये करो वो करो। अरा लिखा बहुत अद्भुत बोल है 208वां। इसमें क्षणिक वृत्तियों में भी महिमा रह गई तो उपयोग अंदर जाएगा ही नहीं। इसलिए मैं चैतन्य परमात्मा जगत से निराला तत्व हूं। अपने में ऐसा लीन हो जाना कि उसके रस से परिणति अन्यत्र जाए ही नहीं, उसी को वैराग्य कहते हैं।
वैराग्य साधन कहलाता है और वीतरागता कार्य कहलाती है। जैसे जैसे वैराग्य बढ़ता चला जाता है वो वैराग्य वीतरागता में कन्वर्ट होता चला जाता है। अपूर्ण वीतरागता उसका नाम वैराग्य है और पूर्ण वैराग्य उसका नाम वीतरागता है। और ये वैराग्य भी दो तरह से परिणमित होता है। शुद्धोपयोग के काल में विरक्त पर्याय माने क्षणिक वृत्तियों से विरक्त पर्याय स्वरूप का आश्रय लेती है, और जिस समय जीव शुद्धोपयोग में नहीं है वह पर्याय में विरक्ति की धारा तो चलती है। वो धारा जिसे ज्ञान धारा का वो चलती रहती है। ये तो सौगानी जी थी, इनसे कोई साधारण उत्तर की अपेक्षा रखे तो द्रव्य दृष्टि प्रकाश उसकी समझ में नहीं आएगा। या तो श्रद्धा को सरताज बनाया है। आइए 208 नंबर का बोल। गजब था ना 208 नंबर का बोल। सबसे सुंदर विश्व का मैं ही हूं, इसका नाम वैराग्य है, विरक्ति। 209 नंबर का बोल। यहां अपनी ओर आते ही कर्म की खड़खड़ाहट खत्म हो जाती है, कर्म धूली उड़ने लगती है, पर्याय का बांकापन टेढ़ापन भी छूट जाता है, सुख शांति बढ़ती जाती है। किसी ने किया होगा प्रश्न, साहब फिर कर्म कैसे टूटेंगे, कर्म पर्याय कैसे निर्मल होगी? यही चिंता है इसको, करे क्या? गुट्टी में वो ही पढ़ा है शुरू से, पर्याय को निर्मल करना है, कर्मों का नाश करना है। कर्म ने मुझे दुख दिया है, वो है व्यवहार भाषा, अशुद्ध ने की भाषा है। वो ज्ञान कराया है, कर्म ज्ञान कराते हैं इसको। कर्म विकार के ज्ञापक है, कर्म विकार के उत्पादक नहीं है। कर्म तो जड़ है, जड़ कर्म विभाव कैसे कराएगा? तो मैं स्वरूप में नहीं हूं, यही मेरा विभाव है। कर्म कैसे जाएंगे, विभाव कैसे छूटेगा? ये मेरा संसार छूट ना जाए, ये मेरा धन दौलत नष्ट ना हो जाए, ये तो दुर्जनता है, फिर से समझना। और ये कर्म कैसे छूटेंगे और मैं मुक्त कैसे होऊंगा, ये धार्मिक सज्जनता है। लेकिन मेरे अंदर कर्म ही नहीं है, मैं चैतन्य स्वरूप निष्कर्म विराजमान हूं, ये परम सज्जनता है। क्योंकि जब ये पता पड़ा कि मैं तो अप्रभावी तत्व हूं, तो कर्म में खड़खड़ाहट हो जाती है, कर्म की धूली उड़ने लगती है, पर्याय का टेढ़ापन भी छूट जाता है, सुख शांति बढ़ जाती है। चंदन की वृक्ष पर वो रहते हैं, सर्प रहते हैं। पवैया जी ने 170 तीर्थंकर विधान में लिखा है, चंदन बिटप पर सर्प लिपटे मोहे के, और मयूरी की दिव्य ध्वनि, मोर की फेवरेट डिश सर्प होती है, तो मोर की आवाज सुने तो सर्प एकदम चंदन के वृक्ष से ढीले होकर भाग जाती है, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि मोर हमको खा ना जाए। तो मोर की ध्वनि माने दिव्य ध्वनि, और चंदन का वृक्ष माने शुद्धात्मा, और सर्प माने कर्म। तो जैसे ही भगवान की दिव्य ध्वनि सुनिए, सदगुरु की दिव्य ध्वनि सुनी, अरे मैं तो चैतन्य परमात्मा हूं, मैं तो शाश्वत परमात्मा हूं। ये श्रवण करते ही, ये सुनते ही, श्रवण करते ही सुनते ही वो कर्म में खड़खड़ाहट मच जाती है, भाग जाते हैं कर्म। चंदन कुछ नहीं करता कर्म के वृक्ष के लिए, सर्पों को भगाने के लिए। और चंदन का चारित्र और निखरता है इसमें, क्योंकि सर्प का खून अत्यधिक गर्म बताया है वैज्ञानिकों ने,
और वो अपनी गर्मी मिटाने के लिए शीतल चंदन का आश्रय करता है। अरे कर्म तो आत्मा से लिपटकर कृत्य कृत्य होना हो तो हो जाए, मुझे कर्मों से द्वेष नहीं है। कर्मों से द्वेष कर्मों का आमंत्रण है। जैसे खून से खून नहीं धुलता, विकल्प से विकल्प नहीं धुलते, कर्मों से द्वेष करने से कर्म नहीं मिटते। जब ये दृष्टि हुई तो लिखा, कर्म खड़खड़ाहट खत्म हो जाती है, धूली उड़ने लगती है, पर्याय का बांकापन छूट जाता है, सुख शांति बढ़ जाती है। पर लक्ष्य किधर का? इधर का। ये साधना चल रही है, ये साधना के प्रयोग है। अब देखिए 210 नंबर का बोल। मुझे तो एक भी बोल में से आगे निकलने का भाव नहीं आता, ऐसे अद्भुत बोल है। मंथन की वस्तु है, सुख सागर में डूबने की वस्तु है। ऐसे होता है ना, व्यक्ति राजा महाराजा या बड़े सेठ 6 दिन 7 दिन मेहनत करने के बाद अब अपने महल में स्विमिंग पूल में शांति से करते हैं, नहाते हैं, तो उसमें 2-4 घंटे लगाते हैं, क्योंकि डेली भागा दौड़ी में डेली नहाना धोना तो बहुत बार हुआ। जल्दी डाल नहाओ, चलो निकलो नहाओ, क्योंकि ऑफिस जाना है, ऑफिस जाना माने नरक जाना है, चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी। लेकिन आज छुट्टी है, खाली है, तो घर वालों को बोल देता है कि नाश्ता कब करेंगे, अभी बात मत करो, कब करेंगे जब करेंगे, तो शांति से नहाने दो। तो बैठ जाता है अंदर घंटों। ये कोई जानकारी बढ़ाने का दर्शन है क्या? कोई 1 घंटा स्वाध्याय करे, या क्या क्या सीखा आपने, क्या क्या सीखा आपने? कि आप हमसे बातें मत करो, हम डूब कर आए हैं, हम सीख कर नहीं आए, हम अमृत पीकर आए हैं। वो ये जवाब देता है। उस स्विमिंग पूल में रहा 1 घंटे, बोले तुमने समय बर्बाद किया। कोई उनसे कहे कि तुम हमसे बातें मत करो, हमें जो आनंद आया वो हम ही जानते हैं, केवल ज्ञान हो जाए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा वर्णन है। आगे 210 नंबर का छंद है। कुछ भाई बहन बहुत बड़े क्वेश्चन लिखकर भेजते हैं, वो समाधान नहीं हो पाता, क्योंकि जब तक स्क्रीन पे आता है तो 2 सेकंड में ही गायब हो जाता है, मैं पढ़ नहीं पाता, और मेरा चिंतन इधर बोलों में चलता रहता है। तो किसी को कोई विशेष प्रश्न हुआ करे बड़ा, तो आप फोन लगाकर कर लिया करें या व्हाट्सएप पे कर लिया करें। अपेक्षा ज्ञान बराबर होना चाहिए, नहीं तो खतियाने में फेर हो जाता है। किस अपेक्षा से किस बात को कितनी मर्यादा तक कहा है, उसका ख्याल होना जरूरी है, क्योंकि दृष्टि प्रधान बात चल रही है, स्वरूप में डूबने की बात चल रही है। ज्ञानाभ्यास छोड़कर पापाचार में डूबने की बात नहीं चल रही। कोई ये कहे कि बाहर के साधन स्वरूप का आश्रय लिया नहीं और अकेले बातों की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं। बराबर अपेक्षा श्रद्धा के जोर की बात चल रही है। नाम ही द्रव्य दृष्टि प्रकाश है। कोई अमृत सेवन करने आया, अमृत मंथन होता है ना समुद्र में, अमृत, बहुत बड़ी बड़ी कथाएं हैं ग्रंथों में, समुद्र मंथन हुआ अमृत। ऐसा वो असुर कुमार और देवों में ईर्ष्या हो गई, वो ये कहे कि अमृत हम पिएंगे, अमृत हम पिएंगे। तो इंद्र ने कहा, फिर से समझना ध्यान पूर्वक। तो इंद्र ने कहा कि असुर कुमारों ने अमृत पी लिया तो नारकियों के प्राण ले लेंगे, दुर्जन ज्यादा काल न जिए तो ही अच्छा है, कसायवान व्यक्ति ज्यादा काल न जिए तो अच्छा है, वरना धरती पर जीने नहीं देगा दूसरों को, इसलिए ये अमृत पीना ले। तो अमृत मंथन हो रहा था और उसमें से तो झाग निकले, उसमें से बड़े सुंदर, उनमें खुशबू आ रही,
तो मूर्ख असुर कुमारों ने सोचा कि यही अमृत है, तो झाग का सेवन कर लिया पागलों ने। ऐसा ही है, ये जिनागम सागर है, इसमें श्रुत ज्ञान की मथनी से अमृत का मंथन किया जाता है, और वो ही श्रुत ज्ञान का अंश है, वही अमृत है जो स्वरूप की दृष्टि करा दे, स्वरूप का सेवन जिसमें हो जाए। बाकी झाग है बाहर की, है वो भी समुद्र से निकले, वो भी जहर नहीं है, याद रखना। लेकिन अमृत का यदि सेवन नहीं किया और झाग का सेवन किया, अमृत के बाहर के फफूकरों का, तो कोई काम का नहीं है। इसलिए किस अपेक्षा से किस बात को कितनी मर्यादा तक कहा, उसका ख्याल होना जरूरी है। अब ये बोल इतना अद्भुत है कि इसमें पूरा समय सार आ जाए। समय सार के उसी ग्रंथ में ये कह रहे हैं, निश्चय से राग का कर्ता तू है, क्योंकि वो ज्ञान प्रधान शैली में वर्णन किया। अशुद्ध निश्चय ने का वर्णन है, क्योंकि यदि राग को दीवार करेगा तो फिर तो राग की पर्याय में सुख मानकर बैठ गया जीव, तो उसे जगत में या पर्याय में दुखी भाषित नहीं हुआ तो स्वरूप की ओर कैसे आएगा। पर ने नहीं किया, इसलिए तू उसका करता है। और उसी समय सार में ये कहते हैं कि राग आदि परिणाम पुद्गल की रचना है, पुद्गल से उसका व्यापक संबंध है। तो यदि अपेक्षा नहीं समझी तो कैसे काम चलेगा। किस बात को कितनी मर्यादा तक कहा, उसका ख्याल होना जरूरी है। जहां जहां जे जे योग्य छे तहां समझी होते, जहां जे जे योग्य है वहां वो समझना चाहिए। अब असुचि भावना में शरीर की असुचिता का वर्णन कर रहे हैं, और यदि इसे तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो शरीर दुख का कारण नहीं है, कोई भी परद्रव्य दुख का कारण नहीं है, लेकिन अलग अलग विवक्षाएं हैं। स्थूल दृष्टि से राज समाज परद्रव्य को दुख का कारण कहा जाता है, परद्रव्य को, लेकिन तात्विक दृष्टि से परद्रव्य की दृष्टि दुख का कारण है, परद्रव्य दुख का कारण नहीं है। तो जहां जहां जो योग्य है वहां ये समझना चाहिए, टाइटल समझना चाहिए, पहले चल क्या रहा है, विषय क्या चल रहा है। एक बोल और लेते हैं। अभी बहुत लोग विचार कर रहे होंगे कि तो निश्चयाभासी होने का डर लगता है, ऐसा लगता है जैसे सम्यक दृष्टि हो गया, उसे इसलिए भय लग रहा है। उत्तर सुनो क्या गजब का है। निश्चयाभासी होने का भय छोड़ देना चाहिए, और यदि निश्चयाभासी होने का भय रहा तो कभी अमृत का सेवन कर ही नहीं सकता। साधारण मिस्त्री कुएं में ही समर लगा सकते हैं, समुद्र में पाइल्स डालने वाले विशेष इंजीनियर होते हैं, तो समुद्र के अंदर गहरे जाते हैं तब उन्हें मोती मिलते हैं। गजब हो गया। स्वरूप की दृष्टि करूं तो निश्चयवासी हो जाऊंगा, हद हो गई। मैं अपनी दृष्टि करूंगा तो निश्चयवासी हो जाएगा। निश्चयवासी होने का भय छोड़ देना चाहिए। निश्चयवासी तो तब कहें कि जब पर्याय में स्वाभाविक सुख प्रकट ना हो। ये तो ज्ञानी जीव थे ना, जिसे पर्याय का यथार्थ ज्ञान ना हो, पापाचार में लीन रहता हो, अत्यंत पापाचार में, वो निश्चयवासी है। परंतु जिसको सुख प्रकट हुआ वो निश्चयवासी कहां है।
वो तो केवलियों के जत्थे में शामिल होने वाला है। निश्चयभाषी तो वो कहलाता है बात निश्चय की करता है और प्रेम जगत का है। निश्चय की केवल बातें करने में संतोष धारण करता है। कल गोष्ठी में आया था मोक्ष अधिकार समय सार में, हमारा विषय हमको यही दिया गया था। तो उसकी प्रारंभ की 6 गाथाओं में कुंद कुंद आचार्य देव कहते हैं अकेले बंद के विचार से बंद का छेद नहीं होता। फिर लिखा बंद के चिंतन से बंद का छेद नहीं होता। और इससे भी उत्कृष्ट बात क्या लिखी मूल में, जिनकी बुद्धि शुभ धर्म ध्यान से अंध हो गई है, ऐसा शब्द लिखा। जिनकी बुद्धि शुभ धर्म ध्यान से अंध हो गई है और निरंतर कर्मों की बंध विच्छुत्ति आदि का चिंतन करते हैं, उनको शुभ का बंध तो होता है पर स्वरूप प्राप्त नहीं होता। व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जैसे निश्चयाभास बुरी चीज है और व्यवहाराभास अच्छी चीज है। यदि किसी से कहा जाए कि भैया 2 तरह के जहर हैं, तो दोनों जहरों में कौन सा जहर खा के मरोगे? अरे स्वरूप में नहीं रहना ये विराधना है। तो चाहे निश्चयाभास हो या व्यवहाराभास हो या उभयाभास हो, इन तीनों में कोई भी अच्छा नहीं है। इनमें कोई भी कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है। परंतु जिसको सुख प्रकट हुआ वो निश्चयाभासी नहीं है। बहुत अच्छा बोल है, 211 बोल हो गए। अभी समय हो रहा है, शेष चर्चा कल करेंगे और पुनः फिर संध्या काल को मिलेंगे 7:15 बजे। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है।